हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुल कुमार। आज मैं फिर से लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स तथा और सारी वैकेंसियां हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। यह वैकेंसी आईटीआई लिमिटेड बेंगलोर में आई है। ये जो आईटीआई लिमिटेड जो ये संस्था है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ये जो आप जॉब करेंगे इसमें, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब रहेगा। इसमें बहुत सारे वैकेंसियाँ निकाला गया है जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। आपको बता दें कि यह वैकेंसी नहीं तो परमानेंट है और नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाला गया है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये होता है कि से आपको 1 साल या 6 महीने जो भी हो, इतना दिन का निकाला जाता है। फिर इसके बाद आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसे एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। अब परमानेंट में तो कुछ करना नहीं रहता है, लेकिन इसमें आपका जब जॉब होगा तो आपको 5 साल काम करना पड़ेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस रहेगा तो इसे 5 साल के लिए एक्सटेंड नहीं करेगा, इसको परमानेंट कर देगा। इसीलिए बता रहे हैं, नहीं तो परमानेंट है और नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्टाफ नर्स के बारे में बात करेंगे। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसका टोटल सीट है 28 और मिनिमम क्वालिफिकेशन है एसएलसी विथ डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 ईयर 6 मंथ कोर्स विथ नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, यानी कि नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ये जो है 2 पार्ट में है। पहला है मैट्रिक के साथ डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि एएनएम होना चाहिए, और उसके साथ नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या आपको बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसी भी हॉस्पिटल का हो तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। और ड्यूटी टर्म क्या है, जैसे कि इसका 3 शिफ्ट है, 3 शिफ्ट में से कोई भी शिफ्ट आपको दे सकता है, हो सकता है रोटेट करके हो। आप सीरियल नंबर 2 में देखेंगे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। इसका टोटल 2 पोस्ट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है एसएलसी विथ डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, यानी कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में, और एक्सपीरियंस में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल से। और ड्यूटी टर्म जो है 3 शिफ्ट में से कोई भी शिफ्ट आपको मिल सकता है। आप सीरियल नंबर 3 में देखेंगे एक्स्ट्रा टेक्नीशियन। एक्स्ट्रा टेक्नीशियन का टोटल 2 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन एसएलसी विथ डिप्लोमा इन डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफिक, यानी कि रेडियोलॉजी में आपको डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का मैट्रिक के साथ। और एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल से। ड्यूटी टर्म जो है वही है, 3 शिफ्ट में से कोई भी शिफ्ट आपको मिल सकता है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट जो भी हो सकता है रोटेट करके भी हो। अब बात करेंगे ईसीजी टेक्नीशियन का। इसका टोटल 1 सीट है और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है एसएलसी विथ डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन, यानी कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। बात करेंगे एक्सपीरियंस का, तो इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्यूटी टर्म सेम है। अब देखिए, अब बात करेंगे लैब टेक्नीशियन का। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है एसएलसी विथ डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी, सीनियर सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट के साथ डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, जिसका टोटल 2 सीट है। इसका एक्सपीरियंस इसका भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसी भी हॉस्पिटल से होना चाहिए। ड्यूटी टर्म सेम है। अब बात करेंगे फार्मासिस्ट का। सीरियल नंबर 6 में देखेंगे, जिसका 1 सीट है और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है बी फार्मा 3 साल का होना चाहिए। इसमें डी फार्मा वाला नहीं भर सकता है, सिर्फ बी फार्मा, और इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्यूटी टर्म वही सेम है। आप सीरियल नंबर 7 में देखेंगे जूनियर फार्मासिस्ट का। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है एसएलसी विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी। जो डिप्लोमा में फार्मेसी किया है वो यह पोस्ट भर सकता है जूनियर फार्मासिस्ट का। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए किसी भी हॉस्पिटल से।
आप सीरियल नंबर 8 में, हालांकि रिसेप्शनिस्ट के बारे में, चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं। इसका टोटल 2 सीट है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन रिसेप्शनिस्ट कम बिलिंग इन द रिप्यूटेड हॉस्पिटल इज़ प्रीफरेबल, यानी किसी भी हॉस्पिटल से रिसेप्शनिस्ट का एक्सपीरियंस चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन है, इन In addition to receptionist work, billing activity also has to be done. ड्यूटी टर्म वही है, सेम है। चलिए एक पोस्ट और बच जाता है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे, हेल्पर का। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 7th क्लास पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस है डेंटल क्लिनिक असिस्टेंट इज मैंडेटरी, यानी कि डेंटल असिस्टेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज़रूरी है। इसका सैलरी काफ़ी अच्छा है। देखिए ई कैटेगरी का जो पोस्ट है उसका सैलरी 27,797 रुपये पर मंथ आएगा। इसमें बहुत सारा बेनिफिट है, जैसे कि मेडिकल अलाउंस जो होता है वो मिलेगा आपको। इसके बाद आप में अगर HR है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस अगर उसमें नहीं है तो आपको रहने के लिए क्वार्टर भी मिलेगा। अगर 5 साल जॉब करते हैं तो इसमें परमानेंट भी हो जाएगा, इसीलिए यह जॉब काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ देखिए एज लिमिट के बारे में दिया हुआ है। फॉर द पोस्ट ऑफ नर्स, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, जूनियर फार्मासिस्ट एंड OT असिस्टेंट, नॉट मोर देन 30 ईयर, यानी कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है। 5 ईयर फॉर SC ST, PWD, EWS, इस सब के लिए 5 साल का है। और 3 साल का जो है एज में छूट मिलेगा OBC वालों को, वो भी नॉन क्रीमी लेयर वालों को। एक सर्विसमैन का है जो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका भी होगा जो हम बता देंगे आपको। फॉर द पोस्ट रिसेप्शनिस्ट या हेल्पर के लिए, दोनों के लिए 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, यही है, आप अपना देख लेंगे। चलिए कुछ और पॉइंट है जिसे हम देख लेंगे। हाँ, कुछ बेनिफिट है जो हम बात कर लेते हैं। इसमें आपका PF कटेगा, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ है, और इसमें क्वार्टर भी है जो हम आपको बता चुके हैं। अगर HRA आपके सैलरी में नहीं इंक्लूड हो रहा है तो आपको क्वार्टर मिलेगा रहने के लिए। अगर HRA आपको दिया जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा। बात करेंगे लीव का, तो 20 लीव है। 20 लीव आपको यानी कि PL के रूप में मिलेगा। 12 जो है कैजुअल लीव है, जो आप कभी भी ले सकते हैं, जिसको CL बोलते हैं। 5 डे सिक लीव है, अगर बीमार पड़ते हैं तो 5 आपको छुट्टी मिलेगा। कुछ और अदर अलाउंस होगा जो आपको यहाँ देखिए, प्रेजेंट वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, ये सब बेनिफिट काफ़ी अच्छा है इसमें। आप बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन का, जो फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। ओनली इंडियन नेशन, हालांकि इंडिया का ही लोग ही तो भरेगा। देखिए आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भरने का जो डेट है 7 जुलाई 2021, यानी कि 7 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गया है भरना, जो कि इसका लास्ट डेट है 22 जुलाई 2021। ये जो 24 जुलाई 2021 शाम 5 बजे तक है, यह जो हार्ड कॉपी जो है आपको वहाँ सेंड करने का लास्ट डेट है। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो जो हार्ड कॉपी जो निकलेगा उसे, और जो आपका डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसे सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड करना है इस एड्रेस पे।
ये जो एड्रेस है इस पे आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है। लेकिन ऑनलाइन भरने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उसे अटैच करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में आपको भेजना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आ गया आपका मार्कशीट, आ गया डिग्री, आ गया कास्ट, आ गया और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आ गया। इस तरह का जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में आ गया, उसे अटैच करके आपको सेंड करना है। यहाँ देखेंगे, यहाँ क्लियर किया हुआ है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट मार्कशीट इन प्रूफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। टेंथ से ऊपर का जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आप सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ओरिजिनल आपको कब ले जाना हो, जब वेरिफिकेशन होगा तब आपको ओरिजिनल ले जाना है। कास्ट देना है, ओबीसी वाले को ओबीसी देना है, ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है, और जो एक्स सर्विसमैन है उसे भी देना है। आप ऑनलाइन इस साइट पे जाएंगे और भरेंगे। उस साइट हम लिखवा देते हैं कौन सा साइट है। ये साइट देख नोट कर लीजिए आप। इस साइट पे जाएंगे, आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। इस साइट को नोट कर लीजिए। ऑनलाइन भरने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उसे सेंड करना है। उसका लास्ट डेट है 24 जुलाई 2021 शाम 5 बजे तक। ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 22 जुलाई 2021। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।